वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। इससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला, बैंक निफ्टी जहाँ पे क्लोज किया था पिछला फ्राइडे के दिन, वहाँ से सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक ऊपर का एक रैली दिया था। उसके बाद ऊपर से फिसल गया, पर ऊपर से फिसल के जो पिछले फ्राइडे का लो था, या मानिए मंडे का लो था, उस लो को काटा नहीं, पर ऊपर से अच्छा खासा फिसल के नीचे तक चला गया था और फिर वापस दोबारा इस फ्राइडे के दिन मतलब 20 मई के दिन ये दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर गया। अभी फ्रेंड्स, टेक्निकल में जो देखने को मिल रहा है, कुछ कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। पहले तो देखिए, मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करके रखा है जिसका निचला हिस्सा है 33,000, ऊपरी हिस्सा है 34,700। और यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, पिछले 10 दिन से बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। ऊपर भी नहीं काट रहा है और नीचे भी नहीं काट रहा है, इसके बीच ही चल रहा है। तो एक बार ये लेवल किसी भी तरफ काटता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिस तरफ भी काटे वहाँ से एक थोड़ा बहुत मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के जरिए देखना चाहेंगे हम लोग, तो ये जो पिछला टॉप 4 अप्रैल को बना था करीब 38,765, वहाँ से जो बॉटम बैंक निफ्टी बनाया 16 मई 2022 को 33,001 का, इसका अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया जाएगा तो ये लगभग 34,370 के आसपास 2-4 पॉइंट इधर उधर आ रहा है। 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल, तो जिसको बैंक निफ्टी अभी भी क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं किया है, तो इसके नीचे क्लोजिंग आया है। ये पॉजिटिव तो नहीं है, पर इसके बहुत नज़दीक है। अगर ये 100-150 पॉइंट ऊपर जाके इस लेवल को काट के सस्टेन कर जाए, तो इसके बाद ये जो इसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि 35,200 के आसपास आ रहा है, वहाँ तक बैंक निफ्टी एक बार कोशिश कर सकता है मूवमेंट करने के लिए। तो इसके साथ साथ अगर मूविंग एवरेजेस सेटअप के जरिए देखा जाए फ्रेंड्स, मूविंग एवरेजेस सेटअप यहाँ पे जो बता रहा है कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज, 50 सिंपल मूविंग एवरेज, 200 सिंपल मूविंग एवरेज निफ्टी का सेटअप में जैसा है बिल्कुल बैंक निफ्टी में सेम दिखाई दे रहा है। 20-50 में डेथ क्रॉस ओवर, 20-200 में डेथ क्रॉस ओवर, 50-200 में भी डेथ क्रॉस ओवर बन चुका है, और तीनों मूविंग एवरेजेस के काफ़ी नीचे है प्राइस। यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है, जैसा निफ्टी में हुआ 20 और 200 ऐसे में 20 तो फॉलिंग है, पर 50 ऐसे में राइजिंग हो चुका है। फिर से प्राइस भला ही नीचे है, पर 50 ऐसे में राइजिंग हो चुका है। ये एक थोड़ा बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। आने वाले दिनों में ये रहेगा कि नहीं, इसका पता मैं अभी से नहीं लगा सकता हूँ, पर कैसा बैंक निफ्टी मूव करेगा, ऊपर की तरफ करेगा या नीचे की तरफ करेगा, तभी जाके पता चलेगा। पर आज के डेट में ये हुआ है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट फ्रेंड्स है। इसके साथ साथ ये जो कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन जो कैंडल बनाया, जैसे निफ्टी में एक आइलैंड रिवर्सल हुआ नीचे, ऐसा ही बैंक निफ्टी में भी एक आइलैंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और वो आइलैंड रिवर्सल 33,633 से
33,658 के बीच करीब 25 पॉइंट का एक आइलैंड रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जब तक फ्रेंड्स ये जो आइलैंड रिवर्सल बना है ये जब तक नीचे की तरफ नहीं काट रहा है तब तक मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि डाउन साइड मूवमेंट होना डिफ़िकल्ट होगा। इसको काटना बहुत ज़रूरी है अगर नीचे की मूवमेंट बैंक निफ्टी करना चाहे तो मोटा मोटा ये डेली चार्ट में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखा जाए तो MACD में अभी भी पॉजिटिव कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, पर MACD लाइन फ्लैट से राइजिंग हो चुका है और वो सिग्नल लाइन को क्रॉसओवर करने आ गया है, बहुत नज़दीक है। जैसे निफ्टी में हो चुका है, यहाँ पे हुआ नहीं पर एक दो सेशंस के अंदर हो जाएगा ऐसा लग रहा है। RSI में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है डेली RSI के ऊपर, और डेली RSI 40 के ऊपर आ पहुंचा है, तो ये भी एक पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म के लिए। इतना हम लोगों को देखने को डेली चार्ट में मिल रहा है। इसके साथ साथ मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है कैंडल स्टिक वाइज तो इनसाइडर ही बता सकते हो, लगभग सेम कैंडल बना है, थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट इधर उधर हाई लो से, पर पिछला कैंडल रेड कैंडल था, ये कैंडल ग्रीन कैंडल बना है, ये एक पॉजिटिव है। पर यहाँ पे मूविंग एवरेजेस सेटअप जो बता रहा है वो कुछ अच्छा बयान नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने 20 और 50 सिंपल मूविंग एवरेज ड्रॉ किया है, दोनों मूविंग एवरेजेस से काफ़ी नीचे है प्राइस, पहला बात। दूसरा बात, 20-50 दोनों फॉलिंग है और यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर बन चुका है। वीकली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी का 20 और 50 सिंपल मूविंग एवरेज के बीच डेथ क्रॉसओवर बन गया है। पर यहाँ पे एक बात ये है कि जहाँ पे ये डेथ क्रॉसओवर बन रहा है ये करीब 36,500 के आसपास डेथ क्रॉसओवर बन रहा है और प्राइस खड़ा है 34,000, 2,500 पॉइंट नीचे खड़ा है। तो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है ये एक बार अपना मूविंग एवरेजेस के पास विजिट करने जाए, ऐसा हो सकता है। पर इसके मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा बुलिश व्यू ले लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं एक बाउंस का बात कर रहा हूँ, हो सकता है झटके में 1,000-1,500 पॉइंट का बाउंस दे दे, एक बार वहाँ तक विजिट कर ले, उसके बाद गिरावट चालू करे, या ये भी हो सकता है कि ये अपना डाउन ट्रेंड को ख़त्म कर चुका है और उसके ऊपर मतलब 20 के ऊपर जाके ये दोबारा अप ट्रेंड को चालू करे, ऐसा भी हो सकता है। पर उसका बाद बहुत दूर की बात है। फिलहाल के लिए इतना लग रहा है कि काफ़ी नीचे है एवरेजेस से, तो एक बाउंस यहाँ पे बन सकता है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। पर मूविंग एवरेजेस सेटअप पॉजिटिव नहीं, इसको भी दिमाग में रखना चाहिए। इसके साथ साथ इंडिकेटर वाइज फ्रेंड्स MACD पॉजिटिव नहीं, RSI इतना हुआ, पिछला हफ्ता RSI 40 के नीचे गिर गया था, इस हफ्ता फिर से वीकली RSI 40 के ऊपर 42 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक ठाक है फ्रेंड्स। ये प्राइस एक्शन एनालिसिस हुआ। अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस पे आऊँगा फ्रेंड्स। ये मैंने आने वाला हफ्ता एज वेल एज इस मंथ का ऑप्शन चेन ओपन किया है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है 34,276 के आसपास, मोटा मोटा मान लेते हैं कि 34,300 एट द मनी हुआ। 34,300 कॉल साइड में देखने को मिल रहा है, 6,000 का वाई एडिशन और कुल वाई
18,000 के आसपास 34,300 पुट में दिखाई दे रहा है, करीब 11,000 वाई एडिशन और कुल वाई 12,500 करीब। 34,400 कॉल में देखने को मिल रहा है, 1000 के करीब वाई एडिशन, कुल वाई 10,000। 34,500 कॉल में दिखाई दे रहा है 12,000 11,500 वाई एडिशन, कुल वाई 51,000। 34,600 में देखने को मिल रहा है कि 3,500 वाई एडिशन, कुल वाई 13,000। यहाँ पे 34,200 पुट में देखने को मिल रहा है 16,500 वाई एडिशन, कुल वाई 17,500। 34,100 पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी 11,500 से ज़्यादा वाई एडिशन और कुल वाई 12,500 से ज़्यादा। 34,000 पे देखने को मिल रहा है करीब 62,000 वाई एडिशन और कुल वाई 84,500 के आसपास। फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन देख के ऐसा लग रहा है, यहाँ पे देखिए 34,300 को देखिए, ये भला ही मैं एट द मनी कहा, पर ये थोड़ा बहुत तो इन द मनी है। यहाँ पे भी पुट में करीब 11,000 वाई का एडिशन हुआ है और कॉल साइड में बहुत ज़्यादा वाई एडिशन देखने को नहीं मिल रहा है, पर पुट साइड में अच्छा खासा वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन चेन हमें माइंडली बुलिश लग रहा है, सीधा सीधा कहे तो। फ्रेंड्स, अभी मैं एक बार कंक्लूजन के ऊपर आऊँगा। कंक्लूजन पे आने से पहले फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसका जिक्र करूँगा। आने वाला हफ्ता के लिए फ्रेंड्स, नीचे जो सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिलेगा, वो पहला सपोर्ट मिलेगा 33,900 पे, दूसरा सपोर्ट 33,600 पे और तीसरा सपोर्ट 33,000 से लेके 33,200 के बीच कहीं पे भी ये सपोर्ट ले सकता है। ऊपर में जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है, पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 34,700 पे, दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा 35,100 पे और तीसरा रेजिस्टेंस मिलेगा 35,500 पे। अभी स्ट्रैटेजी क्या रखना चाहिए फ्रेंड्स? स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से कम आने वाला हफ्ता के लिए एक बार बाय ऑन डिप्स किसी भी सपोर्ट लेवल पे 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए किया जा सकता है। जहां तक ब्रेकआउट भाई किसी भी रेजिस्टेंस लेवल तोड़ने के बाद 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाय भी लिया जा सकता है। जहां तक सेल ऑन राइज का सवाल है, मैं आने वाला हफ्ता सेल ऑन राइज को अवॉइड करने के लिए ही कहूँगा। हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, देखिए हर हफ्ता पैसा नहीं कमा सकते हो आप, तो एक बार देख लीजिए वर्चुअल जोन में है, इसलिए आप सेल ऑन राइज को अवॉइड कीजिए, ब्रेकडाउन सेल को भी अवॉइड कीजिए, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। सिर्फ अगर 33,000 के नीचे फिसल जाता है, मतलब जो लो बना हुआ है उसके नीचे फिसलता है किसी कारण से, तो वहां पे जाके ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के सामने जो भी चर्चा रखा है, ये सभी मेरे खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, और क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।